कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। सिंपल रिएक्शन है, इट इज़ डाउस प्रोसेस। आज हम इस वीडियो में डाउस प्रोसेस डिस्कस करेंगे। देखिए डाउस प्रोसेस में किस तरह से हमने प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो टेम्परेचर हमारे पास 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। इसमें मतलब है कि ये जो बॉन्ड है बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करती, क्योंकि ये वाली बॉन्ड रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करैक्टर इसमें आ जाता है। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को थोड़ा बढ़ा के चलना है ताकि ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाए। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये बनेगा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सोडियम फिनॉक्साइड जो आयन है वो इंटरमीडिएट इधर बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड में आपने HCl डालना है डाइल्यूट फॉर्म में, और ये NaCl एलिमिनेट कर जाएगा, बनेगा हमारे पास फिनोल। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये फिनोल बनेगा। तो दिस इज़ डाउस प्रोसेस। अगर डाउस प्रोसेस को थोड़ा सा हमने ये टेम्परेचर की कंडीशंस को इजी करना है तो यहाँ पे या तो नाइट्रो लगा लीजिए, नाइट्रेशन करके इसकी, तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस है ये थोड़ी इजी हो जाएंगी, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी हमें कम चाहिए। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हमने 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगा ले तो सिर्फ यहाँ पे एक्वस डालना पड़ेगा, कोई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। तो डाउस प्रोसेस क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, तो सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में डालने से ये फिनोल बन जाएगा। तो इस तरह से ये वाली कन्वर्जन आपने डाउस प्रोसेस से की। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हम करने वाले हैं वो है फिनोल से फिनोल टू क्लोरोबेंजीन, वाइस वर्सा यहाँ पे रिएक्शंस है। अब देखिए फिनोल से क्लोरोबेंजीन की किस तरह से प्रेपरेशन है। अगर हमने फिनोल लिया और इसमें डाला जिंक डस्ट, देन ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोरोबेंजीन के लिए कंडीशंस कुछ अलग तरह की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लोरो लगना है। तो क्या करेंगे आप, इसकी क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन की भी 3 कंडीशंस हैं। हम यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे वो है लुईस एसिड के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लुईस एसिड डालना है फेरिक क्लोराइड, और लुईस एसिड की ही प्रेजेंस में यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। नहीं तो अगर लाइट डालेंगे या डार्क कंडीशन तो जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो गया। अभी आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये बड़ा ज़रूरी है लुईस एसिड का लगना। ये है बेंजीन और दिस इज़ हमारे पास फिनोल से बेंजीन। अब हम कंडीशंस बताते हैं आपको कि किस तरह से अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट है वो बन जाएंगे। कैसे, कंडीशंस ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन की हैलोजिनेशन करेंगे तो कौन कौन सी कंडीशंस है। पहली कंडीशन आप देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें बेंजीन में अगर आपने क्लोरीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड तो मोनो हैलोजिनेशन होगी, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरो लगेगा, राइट। अगर बेंजीन में क्लोरीन डाली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सभी डबल बॉन्ड्स हैं वो हट जाएंगे और ये हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे बीच में कोई ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड और C6H6Cl6 मतलब 666, और इसका दूसरा नाम है गैमहेक्सेन और लिंडेन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब अगर बेंजीन को हमने डार्क सिचुएशन में, यहाँ पे जो कंडीशन है वो डार्क है, मतलब लाइट की एब्सेंस है तो डार्कनेस है, तो इसमें क्या होगा, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोरो लगेंगे, मतलब ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे कहा जाता है कि बेंजीन कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देती, बट ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। एक ये पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ये एक सिंपल, क्योंकि बेंजीन ज़्यादातर सिंपल हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देती है, तो ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बना क्या है, दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन ऑर्गेनिक मतलब ही कन्वर्जेंस से है, तो इस तरह से ये वाली जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन टू फिनोल डाउस प्रोसेस से फिनोल टू क्लोरोबेंजीन, ये सिंपल प्रोसेस, और ये हमने 3 कंडीशंस आपको ये बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और किस तरह से ये फर्दर मूव करेगी। अगर कभी कोई कन्वर्जन आ जाए, जैसे फिनोल से क्लोरोबेंजीन और इसमें ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हो, तो किस तरह से ये प्रोसीड होगा, ये आपके लिए आज का टास्क है। तो यहाँ पर ही हम वीडियो को एंड करते हैं।